इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पानी से बाहर निकलकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। दरअसल ये और इसकी छोटी बहन पानी में होते हैं। इसी दौरान इसकी छोटी बहन पानी में डूबने लग जाती है, पर समय रहते इसकी माँ पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि पानी में अपनी माँ को बुला रही थी। इसका नाम ईडा होता है और ये अब तक बहुत बड़ी हो चुकी है। अब तक इसकी शादी भी हो चुकी है और इसकी एक बेटी भी होती है, लेकिन इसके हस्बैंड के साथ इसका रिलेशन कुछ खास नहीं होता। अब इसी रात ये यहाँ से नॉर्वे की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ इसको अपनी छोटी बहन के साथ अंडर वाटर डाइविंग करनी है। अब इधर हम इसकी बहन टोवा को देखते हैं। ये वही होती है जिसको हमने इस मूवी की शुरुआत में पानी में डूबते हुए देखा था। ये अब समुद्री जहाजों के अंडर वाटर पार्ट्स को ठीक करने का काम करती है। एक दिन जब ये पानी के अंदर एक शिप को ठीक कर रही थी तो तभी अचानक से उस शिप का इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये इस शिप की ब्लेड्स की तरफ खींची जा रही थी। पर ये किसी तरह अपने पास रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को इसके अंदर फंसा देती है, जिससे वो रुक जाता है और फिर ये ऊपर आकर जिसने इंजन स्टार्ट किया था उसको मारने लग जाती है, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से आज इसकी जान भी जा सकती थी। फिर अगले सीन में हम टोवा और एडा को एक साथ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस घटना के बाद एडा अपनी माँ के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है। अगली सुबह ये दोनों यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर उस तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ इनको अंडर वाटर डाइविंग करनी है। काफी देर के बाद ये लोग वहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही जहाँ पर इन्होंने आग जलाई थी वहाँ एक पत्थर आकर गिरता है, जिसको देखकर ये डर जाते हैं और फिर ये अपना सभी जरूरी सामान एक चट्टान के नीचे रख देते हैं। फिर ये दोनों अपने डाइविंग सूट पहनकर पानी में कूद जाते हैं। अब ये लोग काफी देर तक पानी में ही रहते हैं और फिर टोवा एडा को पानी के रास्ते एक चट्टान के नीचे लेकर आती है। इस जगह पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, पर ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके बाद काफी देर तक ये लोग यहाँ पर सांस ले सकते हैं। नोवा यहाँ एडा को बताती है कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर काफी बार आ चुकी है। ये सुनकर एडा को बहुत दुख होता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स की डाइवोर्स के बाद इसकी माँ से प्यार बहुत कम हो गया और अब इसका भी इसके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स होने वाला है, यानी इसकी बेटी को भी इन फ्यूचर इसकी तरह रहना पड़ सकता है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। टोवा इसको बताती है कि ये दोनों पानी के काफी नीचे हैं, इसलिए इनको ऊपर जाने से पहले 3 मिनट पानी के अंदर ही रहना होगा। अब जब ये यहाँ पानी में 3 मिनट रुकते हैं तो इसी दौरान ऊपर से एक पत्थर इनकी तरफ आने लगता है, जो कि सीधा टोवा के ऊपर आकर गिरता है। एडा इस पत्थर से बच जाती है, पर टोवा इस पत्थर के नीचे फंस जाती है। टोवा को कोई चोट नहीं आई होती, पर ये यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी होती है। ईडा इसे यहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, पर काफी कोशिशों के बाद भी ये उस पत्थर को नहीं उठा पाती। टोवा यहाँ पर एडा को कहती है कि तुम ऊपर जाकर फोन से कॉल करके यहाँ तक मदद बुलाओ, और जब तक कोई मदद नहीं आती तब तक तुम ऊपर से मेरे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम ऑक्सीजन है। ईडा इसकी बात मानकर ऊपर तक आ जाती है। ऊपर आकर ये उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखती है जो कि इन्होंने चट्टान के नीचे रखे थे, पर यहाँ भी उन सिलेंडर्स के ऊपर पत्थर गिर चुके थे, जिनको ये अब वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। अब दोस्तों एडा अपनी वॉच में 15 मिनट का अलार्म सेट कर लेती है और यहाँ से सीधा अपनी कार तक पहुँच जाती है, लेकिन कार की चाबी नीचे ही कहीं पानी में खो चुकी है। इसलिए एक पत्थर से कार का शीशा तोड़कर उसमें से 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर निकालती है। इस कार में इसको इस जगह का एक मैप भी मिलता है, जिसमें देखते हैं कि इसके आसपास एक घर भी है, लेकिन इसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वहां तक जा सके, इसलिए ये अब इन सिलेंडर्स को लेकर पानी के अंदर कूद जाती है। इसी दौरान ये अपने ऊपर एक प्लेन को देखती है। उसे देखकर ये एक फ्लेयर जलाती है, पर इस सब का कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद ये एक बार फिर से पानी के अंदर जाने लगती है। अब जैसे ही ये अंदर जाने लगती है तो वो प्लेन दोबारा से इसकी तरफ आ जाता है। उसे देखने के चक्कर में पानी से एक बार फिर से बाहर आ जाती है और इसी कंफ्यूजन में इसके हाथ से एक ऑक्सीजन सिलेंडर गिर जाता है। एडा के पास अब एक ही सिलेंडर होता है, जिसे लेकर ये तुरंत ही नोवा तक आ जाती है और इसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उस दूसरे वाले को ढूंढने लग जाती है, जो कि इसके हाथ से गिर गया था। थोड़ा नीचे आकर इसे वो सिलेंडर मिल जाता है। ये फिर इस सिलेंडर को भी उसे देकर ऊपर तक आ जाती है। यहाँ से सीधा भी उस घर की तरफ जाने लगती है जिसको इसने उस मैप में देखा था। यहाँ आकर ये देखती है कि इस घर में कोई नहीं होता। एडा इस घर की विंडो तोड़कर इस घर के अंदर आ जाती है, पर इस घर में एक डॉग होता है जो कि एडा पर हमला कर देता है। एडा इससे बचने के लिए अपने पास रखे एक चाकू से डॉग को मार देती है, लेकिन उस डॉग ने इसके सूट को काफी जगह से फाड़ दिया था, जिससे अब ये पानी के अंदर भी नहीं जा सकती। ये अब इस घर में फोन ढूंढने लग जाती है। इसी दौरान इसकी नजर पास रखे एक लैपटॉप पर जाती है, लेकिन जब ये इसे स्टार्ट करती है तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता।
फिर ये इस घर के अंदर एक हेल्प का साइन छोड़कर यहाँ से अपनी कार की तरफ आ जाती है। वहाँ से ये अपने साथ एक रॉड लेकर आई होती है जिसकी मदद से ये अपने कार की डिग्गी को खोलती है, पर इसके डिग्गी में भी इसे बस एक ग्लू मिलता है जिससे कि कार की टायर का पंचर लगता है। एडा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा जिससे अपनी बहन को बचा सके। ये अब आखिरी बार अपनी बहन को बचाने का ट्राई करती है। ये सबसे पहले ग्लू की मदद से अपने सूट के उस भाग को चिपकाती है जहां उस डॉग ने फाड़ा था, और फिर एक लकड़ी के पोल को अपनी जगह से उखाड़कर पानी में लेकर जाती है ताकि ये इस लकड़ी की मदद से उस पत्थर को उठा सके। दोस्तों, आपको याद होगा जब इसने अपनी कार से 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर निकाले थे तो उस वक्त इसने अपना आधा ऑक्सीजन का सिलेंडर बाहर ही छोड़ दिया था और नया सिलेंडर पहनकर ये पानी में चली गई थी। तो अब जो दूसरा इसने बाहर रखा था उसे अपने साथ पानी में ले जाने लगती है, लेकिन पानी में जाने से पहले ही इसके हाथ से वो छूट जाता है जिससे वो एक पत्थर से टकराकर लीक हो जाता है। एडा इसे वहां से बाहर निकालकर सीधा टोआ की तरफ ले जाने लगती है। अब इसके पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हुए हैं, एक जो कि इसने पहना हुआ है और दूसरा इसको टोआ को देना है, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर आधे होते हैं। नीचे आते ही ये उस लकड़ी के पोल को जो कि अपने साथ लेकर आई होती है उसको ये पत्थर में फंसाकर अपनी बहन को बाहर निकालने लगती है, पर काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद भी ये उस पत्थर को नहीं उठा पाती। ज्यादा जोर लगाने के कारण इसका ऑक्सीजन भी खत्म होने लग जाता है। अब बस सिर्फ 10% ही ऑक्सीजन होती है जो कि सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए चल पाएगा। तो अब इसको दूसरा सिलेंडर यूज करने के लिए कहती है, लेकिन जब ये उसे यूज करती है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसके पाइप से ऐड नहीं हो पाता क्योंकि जब वो गिरा था तो उसके ऊपर वाला पार्ट लीक हो गया था। अब जब वो ऐड नहीं हो पाता तो एडा यहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि इसने अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश की, पर इतनी कोशिशों के बाद भी इसकी बहन थोड़ी ही देर बाद ऑक्सीजन की कमी से मारी जाएगी। एडा अब टोआ से कहती है कि मैं एक बार फिर से ऊपर जाकर तुम्हारे लिए कोई मदद लेकर आऊंगी, पर टोआ इससे कहती है कि पहले से ही तुम 2 बार ऊपर जा चुके हो और अब अगर तुम एक बार फिर से ऊपर गई वो भी बिना ऑक्सीजन के तो पानी के प्रेशर से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए तुम मेरा बचा हुआ ऑक्सीजन लेकर ऊपर जाओ। टोआ अपने ऑक्सीजन का मास्क एडा को पहना देती है, लेकिन एडा इसे उतारकर वापस से टोआ को पहनाकर खुद बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर तक आ जाती है। ऊपर आते ही इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। इसकी नाक से काफी सारा खून निकल रहा होता है, पर जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो ये उसी ग्लो को देखती है जो कि इसने अपने कार से निकाला था। इसको लेकर ये दोबारा से टोआ तक आ जाती है। यहाँ आते ही ये एक बैग को उस पत्थर के नीचे रख देती है, जिसके बाद ये टोआ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इसमें ऑक्सीजन डालने लग जाती है, जिससे कि इस बैग में हवा भरने लग जाती है और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाता है। टोआ इसी मौके का फायदा उठाकर अपने आप को वहां से बाहर निकाल लेती है। अब ये दोनों जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर जाते वक्त एडा बेहोश हो जाती है। टोआ को पता है कि अगर इस बार ऊपर गई तो पानी के प्रेशर की वजह से इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए ये इसे उसी जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर ये सबसे पहले आए थे। यहाँ पर आते ही जैसे ही एडा को होश आता है तो टोआ इसे बताती है कि तुम 3 बार उस प्रेशर को झेल चुकी हो और अगर तुमने इस बार 30 मिनट से पहले ऊपर जाने की कोशिश की तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें पूरे 30 मिनट तक इसी जगह पर रुकना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, ये लोग यहाँ पर 30 मिनट तक नहीं रुक पाएंगे। इसी वक्त यहाँ पर टोआ को याद आता है कि पिछली बार इन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से थोड़ी सी ऑक्सीजन पानी में छोड़ी थी, जिससे ये काफी देर तक यहाँ पर सांस ले पाए थे। और इसे याद आता है कि अभी भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर पानी के अंदर है, अगर ये किसी तरह उसे यहाँ तक लेकर आ जाती है तो उसकी मदद से ये आधे घंटे तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। टोआ जल्दी से नीचे जाकर उस सिलेंडर को यहाँ तक लेकर आ जाती है और उसकी ऑक्सीजन पानी में ही छोड़ देती है। काफी देर के बाद एडा की तबीयत एक बार फिर से खराब होने लग जाती है। ये देखते ही टोआ इसे पानी से बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन पानी से बाहर आकर भी इसको होश नहीं आ पाता। इसी दौरान यहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसके बाद एडा को भी होश आ जाता है, यानी उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने इनको बचा लिया है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।